यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर हो चुका है, जिसके बाद लगातार छात्रों के द्वारा पेपर लीक होने के दावे किए जा रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है लंबे समय से उनके द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही थी, लेकिन जब वो पेपर देकर बाहर लौटे तो पता चला पेपर लीक हो चुका है। लेकिन मौजूदा सरकार की अगर बात कही जाए तो सरकार के द्वारा साफ कहा गया है पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सॉल्वर पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई है। अगर बात यूपी पुलिस की कही जाए तो यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। उन छात्रों से जानेंगे क्या कुछ वो परेशानियां हैं जिसके चलते उनके द्वारा यूपी पुलिस की परीक्षा के लीक होने के दावे किए जा रहे हैं। क्या वो वजह है जिसके कारण लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छात्रों में आक्रोश क्यों है, क्या वो वजह है छात्रों में जो आक्रोश है, क्या इसी सारी वजह को जानने के लिए सीधे छात्रों से ही जुड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज जी, यूपी पुलिस की परीक्षा दी थी आपने? यस सर। क्या हुआ फिर? सर हमारी तो समझ में यही आया है कि काफ़ी वीडियो देखी जा रही हैं और पेपर लीक होने की संभावना की गई है, और हम तो इस चीज़ की संभव नहीं है। काफ़ी हमारे बहन भाइयों ने भी पेपर दिया है, उन्हें उनकी वजह चाहिए वो जानना चाहते हैं। क्या होना चाहिए यूपी पुलिस की भर्ती जो है, क्या होना चाहिए दोबारा क्या होना चाहिए? तो और भी छात्र हैं उनसे जान लेते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माधव पारा सर है। सर मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी है, लेकिन ये पता चल रहा है कि भर्ती में लीक हुआ है पेपर। मेरे पास 18 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर 7 बजे आ गया है और पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से लीक हुआ है। ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, मेरा बस यही कहना है। भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। सरकार कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार के द्वारा दावा किया गया है, सॉल्वर पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपका क्या कहना है? सर मेरा यही कहना है पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से लीक हुआ है। पेपर ये जो भर्ती है वो री एग्ज़ाम होनी चाहिए। भर्ती री एग्जाम होनी चाहिए। आपका क्या कहना है सर? ये इसमें जो हुआ है मेरा भी वही दोबारा होनी चाहिए। भर्ती दोबारा होनी चाहिए। भर्ती दोबारा होनी चाहिए ऐसा छात्रों का कहना है, लेकिन लंबे समय से कड़ी मेहनत की। क्या लगता था पेपर लीक होगा या फिर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी? क्या लगता सर है? जैसा कि आपने अभी बोला, हम तकरीबन ये जो वैकेंसी आई थी 19 में आई थी, तो 19 से लेकर अब तक 23 लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए। तो तब से हम ये वेट कर रहे थे और लगातार मेहनत कर रहे थे, लॉकडाउन से मेहनत कर रहे थे कि जब हमारी परीक्षा होगी हमें उसका फल मिलेगा। इतने दिनों से हमने जो मेहनत करी, लेकिन लास्ट टाइम पे आके पता लगता है कि ये पेपर लीक हो गया। तो हमारी मेहनत थी उसको पूरा पानी फिर गया। अब अंदाजा लगाइए, पेपर लीक हुआ है मात्र 60,000 और पेपर लीक जो हुआ है वो लाखों की तादाद में हुआ है। एक शिफ्ट में से लाखों बच्चों के पास जा रहा है। अगर उसमें से अगर 1 लाख बच्चे भी जिनके पास पेपर पहुंच गया है, अगर उन्हें केवल मार्कशीट जो उनकी आंसर शीट थी उन्हें रटनी है, तो उनके तो कभी स्कोर जाएगा। लेकिन जो हमने मेहनत करी है तो हमारी मेहनत में तो पूरा पानी फिर गया ना। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी सरकार पे भरोसा है, वो जो भी हमारी समस्या है उसे निपटारा करेगी और जो हमारा एग्जाम है उसे भी एग्जाम जल्दी से दे देगी। सरकार साफ तौर पर कह रही है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षाएं दोबारा नहीं होंगी। परीक्षा में जिन लोगों के द्वारा धांधलीबाजी की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ऐसा सरकार का कहना है। तो क्या आप इससे कितना संतुष्ट हैं? सर इससे जो आप बता रहे हैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पेपर सर जैसे जिस तरह सब्जियां बेची जाती है ना, उस तरीके से एग्जाम सेंटर पर 100 रुपये 200 रुपये में लास्ट में पेपर बेचा गया। इस तरीके से लीक की जो हद थी वो इस तरीके से पार हो गई है। तो हम कैसे मान लें कि पेपर लीक नहीं हुआ है? सर पेपर बिल्कुल लीक हुआ है। सपोज है अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई, आप जा रहे हैं भर्ती दोबारा हो, परीक्षा दोबारा हो, आपके द्वारा जो तैयारी की थी वो बेकार चली गई, अगर ये सारी चीज़ें पूरी नहीं की जाती सरकार के द्वारा, तो क्या मन है छात्रों का, क्या कहेंगे? सर जो जैसे मेरे जैसे लाखों छात्र हैं उनका सरकार से बिल्कुल भी भरोसा उठ जाएगा। जो भी हमें सरकार से उम्मीद होती है कि सरकार हमारे भविष्य के लिए अच्छा काम करेगी, तो हमारा रिक्ति पर भी सरकार पर हमें भरोसा नहीं रहेगा। तो सर इसके लिए तो फिर परिवर्तन जरूरी है। आने वाले समय में फिर परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि सर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। जब ये सरकार नहीं करेगी तो और दूसरों को मौका देंगे, क्योंकि युवाओं से ही देश चलता है, बिना युवाओं के कुछ नहीं है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कराया जाए जल्दी से जल्दी। क्या कोई ऐसा हुआ आप लोगों के द्वारा किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करें, तैयारी वगैरह की गई, ऐसा कुछ सोचा? जिस दिन हम
जो एग्ज़ाम 18 को लास्ट हुआ था, हम 19-20 हम दोनों दिन लगातार तहसील पे गए थे। जो हमारी माननीय SDM साहिबा हैं, उन्होंने हमने उनसे भी उनको ज्ञापन दिया है। इस जरिए उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। तो सर, हम छात्रों में यही आक्रोश है और यही उम्मीद है कि ये हमारा जो समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और हमारा एग्ज़ाम है वो री किया जाए, दोबारा री एग्ज़ाम किया जाए। छात्रों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है री एग्जाम कराया जाए। लंबे समय से उनके द्वारा तैयारी की जा रही थी। या कुछ और भी छात्र हैं, हम उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। ये परीक्षा जो है यूपी पुलिस की जो परीक्षा है, इसको लेकर लंबे समय से छात्र तैयारी कर रहे थे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लंबे समय से छात्र तैयारी कर रहे थे। ये बहुत ही टाइम से तैयारी कर रहे थे हम। अभी पेपर लीक हो गया, इसमें भी एग्जाम चाहते हैं। लंबे समय से तैयारियां की जा रही हैं। अचानक क्या लगता था, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है जीरो टैलेंट की बात करती है, नकल विहीन परीक्षा कराने की दावी करती है, लेकिन क्या लगता था ऐसा हो जाएगा? तो एक अलग बात है, लेकिन पेपर भी पूरा आउट हो जाएगा। क्या लगता था ऐसा लगता तो नहीं था, मगर 200-200 रुपये में पेपर बटा है। बोलते थे पेपर के टाइम 200-200 रुपये में पेपर बटा है। ऐसा लगता तो नहीं था। 200 रुपये में कितनी गिर गई इसकी वैल्यू। पेपर बहुत लीक हुआ, इसलिए री एग्जाम के चाहते हैं। सरकार कड़ी मेहनत की होगी जी। लगभग कितनी तैयारी में कितने रुपए वेस्ट हो गए होंगे? बस लाइब्रेरी की फीस होगी हमारी 5,000। डे नाइट की फीस चलती थी और रात में पढ़ती थी, दिन में पढ़ती थी। उसमें तैयारी बहुत टाइम चल रही थी हमारी। कितने करीब चल रही थी, 4-5 महीने से चल रही थी। जब भी सुना था तो भर्ती आ रही है नवंबर में, दिसंबर में, सितंबर की बोली थी, जुलाई की, जब भी तैयारी चल रही थी। लंबे समय के बाद भर्ती आई, फिर उसमें भी ये पेपर लीक हो गया। सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार दोबारा पेपर करा। अगर सरकार की द्वारा मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कहना चाहिए? क्या तैयारी क्या पुलिस में क्या कर सकते हैं? यही कुछ पता पड़े पेपर तो कुछ नहीं लगता कि हम तो चाहते हैं एग्जाम करा। सरकार मना कर रही है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, 16 अरेस्ट कर लिए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। पेपर तो लीक हुआ है, पेपर तो लीक हुआ है, पूरा पेपर लीक हुआ है। देखिए, छात्रों का साफ तौर पर कहना है पेपर तो लीक हुआ है, परीक्षा का री एग्जाम होना चाहिए। अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो परिवर्तन लाया जाएगा, ऐसा छात्रों का कहना है। यूपी पुलिस की परीक्षा में अब क्या दोबारा री एग्जाम होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ABP लाइव से बातचीत करते हुए छात्रों के द्वारा साफ तौर पर आक्रोश व्यक्त किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।